सो एमपी महिला सुपरवाइज़र के लिए नोटिफिकेशन के बारे में मुझे नहीं पता है। मैं यहाँ पे ज्ञान देने नहीं आई हूँ और लोगों की तरह कि थंबनेल कुछ और लगाओ और यहाँ पे कुछ और बोलो। मुझे ये सब नहीं आता है, लेकिन मैं आपको आगाह करने आई हूँ। जिस तरीके से वर्ग 3 का नोटिफिकेशन आ गया है, उसके फॉर्म फिलिंग की डेट आ गई है, जस्ट 20 डेज़ बाद एग्ज़ाम 10 नवंबर को लेने की डेट आ गई है, उसी तरीके से एक बड़ा धमाका आ सकता है। किसके लिए? आपके महिला सुपरवाइजर के लिए। इसलिए मैं बोल रही हूँ, बी प्रिपेयर्ड। अभी से मेंटली स्ट्रांग रहो कि अब हो सकता है आपका 1 महीने में एग्ज़ाम हो जाए, या तो एंड नवंबर में या तो स्टार्टिंग दिसंबर में। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब या तो आपका एग्ज़ाम डिले होगा तो फिर वो जनवरी तक जाएगा, और या तो होना होगा तो अभी एंड नवंबर या फिर दिसंबर में हो जाएगा। जितने भी लोगों को लग रहा था कि अभी तो डेट ही नहीं आई है, क्या ही होगा, तो वो वर्ग 3 का जो भी अभी डेट आई है ना, 27 सितंबर को सीधे नोटिफिकेशन आया। 16 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग, और 10 नवंबर को एग्ज़ाम डेट। आपको इस जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं डेटिंग का, आपको इससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और आप सीरियस होने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि पहाड़ टूट गया कि आप अभी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हो। नो, आप ये गलत सोच रहे हो। अभी भी कर सकते हो। अभी भी अगर आपका एग्ज़ाम हो जाए ना नवंबर में या फिर दिसंबर में, आप कर सकते हो। लेकिन आपको ज़रूरत होगी किसकी? सिर्फ एक डिसिप्लिन की, आपको एक पॉजिटिव माहौल की। जैसे होता है ना कि हम स्कूल में जाते हैं और 4-5 बच्चे अगर हमको मिल गए अच्छे पढ़ने वाले, जहाँ पे रैंकर्स हैं, टीचर्स भी अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, हमको समझ रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम को सुन रहे हैं, तो ऑलरेडी हमारा मन करता है कि नहीं, हमको भी करना है, हमको भी सिलेक्शन लेना है या फिर हमको भी रैंक लाना है। लेकिन अगर आप घर में ही, मतलब अपने ही आप में रहे और ये सोचते रहे कि नहीं होगा, या फिर अब इतने दिन में क्या ही कर पाऊँगा मैं, क्या ही कर पाऊँगी, तो रियली में नहीं होगा। देखो, 2 ही ऑप्शंस होते हैं। प्रोबेबिलिटी आपने सबने पढ़ी होगी मैथ्स में, या तो येस या तो नो। ये तो होगा या तो नहीं होगा, 50-50% चांसेज हैं। लेकिन एक बार आपने मन में सोच लिया कि सिलेक्शन तो होगा, डिसिप्लिन में तो मैं रहूँगी चाहे जो हो जाए, टेस्ट तो मैं लगाऊंगी, अपने आप को मैं इतना स्ट्रांग तो करूँगी कि 50% जहाँ प्रोबेबिलिटी होने की वहाँ 70% हो जाए। अगर आप ये सोच सकते हैं तो आप ये कर भी सकते हैं। इसके लिए एक मैं बताऊँ रामबाण, मैं पर्सनली मैं रिव्यू चाहूँगी जिन्होंने मेरा मेंटरशिप लिया है। मैं आपसे ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरा मेंटरशिप लो, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि जिस तरीके से मैंने अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने एक बांध के रखा है शील्ड में। किसकी शील्ड में? पॉजिटिविटी की शील्ड में। डेली मैं आती हूँ, उनको मैं जो भी डाउट्स हो क्लियर करती हूँ, उनको मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स बताती हूँ जो आपको लिंक करके हमेशा के लिए याद रह जाता है। उनको मैं थोड़ा सा हंसाती भी हूँ, उनकी मैं प्रॉब्लम शेयर करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, स्ट्रैटेजीज बताती हूँ, मैथ से कैसे क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के कहाँ से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, टेस्ट कैसे देना है, डेली टारगेट्स देना कि इन टारगेट्स को एनी हाउ आपको कंप्लीट करना है, और 6 दिन के बाद 7वें दिन टेस्ट। और टेस्ट में ऐसे नहीं, टेस्ट में फर्स्ट रैंक लाने वाले को मैं छोटा सा ही सही, 10 रुपए का ही सही, पर चॉकलेट देना मैं प्रिफर करती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि हम जब बचपन में पढ़ते थे ना, तो जैसे ही हमारी रैंक आती थी तो एक जो प्राइज़ मिलने वाली जो खुशी होती थी वो बहुत ही प्राइड मोमेंट होता था, प्राउड मोमेंट होता था हमारे लिए। भले ही वो 1 रुपए की चॉकलेट ही क्यों ना हो, पर होता था ना कि रैंक 1 को 1 रुपए की चॉकलेट दी गई है एज अ प्राइज, तो वो बहुत हैप्पीनेस मोमेंट होता था। और हम वो अभी भी हम उसी मोड में हैं। हम सब तारीफ के भूखे हैं। हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, लोग हमारे बारे में जानें। तो मैं वो सारे माहौल को, उस सारी पॉजिटिविटी को क्रिएट करने की, उस माहौल को बनाने की कोशिश करती हूँ कि जहाँ सकारात्मक प्रतिस्पर्धा या पॉजिटिव कंपटीशन हो। लोग नोट्स बना रहे हैं, मैं पर्टिकुलर मैंने बता दिया कि इन टॉपिक्स के नोट्स होने चाहिए, उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, उन्होंने बना लिया, लड़कियों को मैंने नाम अनाउंस कर दिया, उन्होंने बना दिया, आपस में शेयर कर दिया। इस तरीके से हम कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में टेलीग्राम पे डेली क्विजेस भी होने लगे हैं। डेली क्विज आज से ही, जैसे मान लो मैंने आज दे दिया टारगेट, टॉपिक दे दिया कि स्वास्थ्य की विभिन्न योजनाएं, तो अगर हमारे मेरे मेंटरशिप में अभी तक 260 लड़कियां आ चुकी हैं, ठीक है, तो 260 में से मैं मान के चलती हूँ कि 50 बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। उन 50 में से सभी लोगों ने 5-5 भी बनाए, तो लगभग 225
तो ऐसे ही हो गए 225 या 250, तो ऐसे ही हो गए। योजनाओं से संबंधित 200 प्लस क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गए। और डेली अगर हम इतने क्वेश्चन कर लिए तो हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमारा पोर्शन एकदम कंप्लीट होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। आपको हर जगह कंटेंट मिलेगा। आपके पास बुक की कमी है, कंटेंट की कमी है, इंग्लिश मीडियम को छोड़ दिया जाए तो किसी कोचिंग की कमी है, पर क्या आपसे वो पूछ रहे हैं आके कि आपको पर्टिकुलर CDP पढ़ने में दिक्कत हो रही है कि नहीं, ICMR पढ़ने में दिक्कत हो रही है कि नहीं? मैंने गारंटी ली है, मैं ICMR रटवाऊंगी आपको। मैं जहाँ भी जो भी चीज़ें आपको कन्फ्यूज करेंगी मैं पढ़ाऊंगी आपको, और ऐसे पढ़ाऊंगी कि कभी भूलोगे नहीं। तो ये ना सिर्फ एक मेंटोरशिप प्रोग्राम है, दिस इज ए इमोशनल थिंग्स। इमोशन है ये, जहाँ पे आपको पढ़ाया भी जाएगा, आपकी प्रॉब्लम्स को भी सुना जाएगा और उसको सॉल्व भी किया जाएगा। जितने लोग कह रहे हैं ना कि 300 रुपये बहुत ही ज़्यादा चार्ज है, आप इतना जितना मैं टाइम दे रही हूँ डेली टारगेट्स को टाइप करके देना, सोचना कि ये टारगेट आप डाइजेस्ट कर पाओगे कि नहीं, टेस्ट बनाना, क्लासेस में आना, उसके लिए स्ट्रेटजी सोचना, सारी चीज़ें सोचना, उतना करके देखो फिर आपको लगेगा। तो मैं यहाँ पे कोई किसी से ऐसे ज़बरदस्ती नहीं बोल रही हूँ कि आप लो या ना लो, बट हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपको अब एग्ज़ाम निकालना है तो आपको सीरियसनेस की ज़रूरत है। अब जहाँ आप 7 घंटे पढ़ रहे थे वहाँ 9 घंटे की ज़रूरत है, जहाँ आप 9 घंटे पढ़ रहे थे 11 घंटे देने की ज़रूरत है, डेली टारगेट्स कंप्लीट करने की ज़रूरत है, डिसिप्लिन में बांधने की ज़रूरत है। 40 दिन 50 दिन इधर से उधर नहीं होना है, कोई फालतू की पंचायत नहीं, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है क्या ही मतलब है आपको। बी सीरियस, क्योंकि जिस दिन PDF में नाम आएगा ना, उस दिन सिर्फ आप ही खुश होंगे सबसे ज़्यादा। ठीक है, इसलिए बी सीरियस। बाकी ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो जो आपको निगेटिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि क्या ही होगा, इतना कंपटीशन है, कैसे एग्ज़ाम निकलेगा। निकालने वाले निकालते हैं, और निकालने वाले 40 दिन में पढ़ के भी निकालते हैं और निकालेंगे भी। लेकिन वही है कि प्रॉपर स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्मार्ट स्ट्रैटेजी और थोड़ा सा डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, इन सभी चीज़ों को फॉलो करके PYQs और सिलेबस इन सभी को साथ में रख के प्रॉपर टाइमर लगा के अगर आपने पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दिया तो यू विल बी सक्सीड। बाकी आपके ऊपर है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन मैं आगाह करने आई हूँ कि आपको अब सीरियस होना पड़ेगा। अगर MP महिला सुपरवाइज़र में एक सिलेक्शन या एक जॉब लेनी है या फिर एक सीट फिक्स करनी है तो अब आपको सीरियस होना पड़ेगा। कैसे सीरियस हो रहे हो, कौन आपको सीरियस करवा रहा है, कौन आपकी गारंटी ले रहा है, डजेंट मैटर। ज़रूरी नहीं है कि सबके हाथ पीछे किसी का हाथ ही हो, अपने आप भी लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको देखना है कि कौन आपको आगे बढ़ा सकता है। अगर आप मेरा मेंटरशिप लेना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए स्टडी विद प्राची परिहार एप्लीकेशन, वहाँ पे जाके कोर्स ले सकते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।